एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश मंगल का आनंद उत्सव में। और इसी खास पेशकश में हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़े हैं। प्रांजल त्रिवेदी हमारे साथ जुड़े हैं जो एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं। इसके अलावा सीबी देवगन जी हैं, स्पेस प्रेसिडेंट, और साथ ही साथ इसरो प्रोजेक्ट्स के एक्सपर्ट डॉक्टर एस.के. ढाका जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। आज का दिन बेहद अहम है क्योंकि आज भारत ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में इतिहास रच दिया है। भारत दुनिया का पहला देश बन गया जिसने अपनी पहली ही कोशिश में मंगल पर पहुंचने में कामयाबी पाई है। आज सुबह 7:17 पर मंगलयान का लिक्विड इंजन शुरू हुआ और सुबह करीब 8 बजे भारत का मंगलयान मंगल की कक्षा में पहुंच गया। अंतरिक्ष में भारत की यह कामयाबी क्या रंग लाएगी, चलिए आपको बताते हैं। भारत के मिशन मंगल के पूरा होते ही इसरो सेंटर तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शुभकामनाओं का तांता लग गया। हर देशवासी खुशी से झूम उठा। ये कामयाबी है ही इतनी खास, जानते हैं क्यों? चलिए आपको दिखाते हैं कि मंगल पर भारत का मंगलयान क्या करने वाला है। ये है मकसद। इस मिशन से मंगल ग्रह के बारे में ढेरों जानकारियां हासिल हो सकेंगी। शायद हमें पता चल जाएगा कि क्या मंगल पर मीथेन गैस है, क्या इस ग्रह के गर्भ में खनिज छिपे हैं, क्या यहाँ बैक्टीरिया का भी वास है, क्या यहाँ जीवन की संभावनाएं भी हैं। अगले 6 महीनों तक इस अबूझ ग्रह के रहस्य सुलझाने की कोशिश करेगा। और ये सब कैसे करेगा मंगलयान, चलिए वो भी समझाते हैं आपको। मंगल पर होगा मंगल। मंगलयान में भारत में ही बनाए गए 5 विशेष उपकरण हैं। ये सभी उपकरण सोलर पैनल बिजली से चलेंगे। मंगल पर लगा मीथेन सेंसर। पहली बार कोई मार्स मिशन ऐसा उपकरण लेकर जा रहा है जो मंगल के वातावरण और सतह में मीथेन की मौजूदगी का पता लगा लेगा। मीथेन यानी जीवन की निशानी। ये उपकरण भारतीय वैज्ञानिकों ने खास तौर पर बनाया है। मंगलयान पर 360 डिग्री की तस्वीरें खींचने वाले विशेष कैमरे लगे हैं। मंगलयान पर थर्मल सेंसर भी लगे हैं जो मंगल ग्रह के ठंडे हिस्सों और बेहद गर्म हिस्सों की पहचान करेंगे, ताकि ये जाना जा सके कि आखिर इस ग्रह में मौसम इतनी तेजी से क्यों बदलता है। मंगलयान मंगल की तस्वीरें, वातावरण से जुड़े आंकड़े भेजेगा। मंगल के वैज्ञानिक अध्ययन के अलावा ये मिशन इसलिए भी अहम है क्योंकि ये भारत के लिए दूसरे ग्रहों की जांच करने के सफल अभियानों की शुरुआत करेगा। ये दुनिया का 53वां मंगल मिशन है। इससे पहले अमेरिका, रूस और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने कई कोशिशों के बाद अपने ऑर्बिटर मंगल की कक्षा में स्थापित किए थे। न्यूज एक्सप्रेस के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और हमारे साथ सभी मेहमान बने हुए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रांजल त्रिवेदी से। प्रांजल जी, माना जाए कि आज बेहद उपलब्धि का दिन है, लेकिन ये माना जाए कि ये शुरुआत है, अब असल चुनौती आगे बाकी है। जी बिल्कुल, ये तो बस एक स्टार्ट है। एक्चुअली क्या है कि ये हमारा फर्स्ट मिशन है जो अर्थ से बहुत दूर गया है, जो हमारी मतलब ये जो धरती है इससे बहुत दूर गया है। अभी ये मार्स के ऑर्बिट में आ गया है, मंगल की जो वो कक्षा में है उसमें आ गया है मंगलयान। अब देखिए उसके जो 5 इंस्ट्रूमेंट्स हैं हमें क्या वैज्ञानिक मतलब जानकारी हमें मतलब देते रहते हैं। इसमें एक जो आपने बताया था कि मीथेन सेंस करने का है, तो मीथेन गैस एक ऐसी गैस है जो जैविक प्रोसेसेस जो हैं उससे उत्पन्न होती हैं। तो अगर मीथेन वहाँ पे काफ़ी मात्रा में मिल गया तो इसका मतलब वहाँ पे जीव जंतु थे या अभी भी हैं। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग होगा हमारे लिए। और भी इसमें कई एक्सपेरिमेंट्स हैं जिनसे हम बहुत सारी नई जानकारी हम ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि प्रौद्योगिकी जो है हमारी वो बहुत आगे बढ़ चुकी है। हम लोगों ने अपने आप को बाकी दुनिया को दिखा दिया है कि हम इतनी दूर अपने अंतरिक्ष में यान यहाँ से हम लोग मतलब भेज सकते हैं। और ऐसा वैज्ञानिक खोज हम अब बिल्कुल उपलब्धि है कि पहली कोशिश रही, कामयाब रही और सबसे कम लागत पर हमने इस कामयाबी को हासिल किया। देवगन जी, आपसे मेरा सवाल यह है कि अगर आम आदमी को बहुत सरल भाषा में यह समझाया जाए कि हमारा संपर्क कैसे उस यान से होगा, वहाँ से जो भी अपडेट हमें मिलेंगे, किस तरह से वो जानकारी हमें हासिल होगी कि वहाँ पे जीवन संभव है, मीथेन के जैसे जिक्र किया अभी, कैसे बताएंगे आम दर्शकों को? किसी भी सिस्टम या स्पेसक्राफ्ट के साथ जब हम लोग कम्युनिकेट करते हैं, जैसे मान लीजिए जैसे
आप लोगों के सिग्नल जो हैं वो दर्शकों तक कैसे पहुंच रहे हैं, वो एक सैटेलाइट के ज़रिए पहुंच रहे हैं जो यहाँ से ट्रांसमिशन होकर रिसीव हो रहा है। तो उसी तरह से मंगल यान से जो वहाँ हाई गेन एंटीना लगे हुए हैं वो वहाँ से डेटा ट्रांसमिट करेंगे और हमारे यहाँ पर वो डेटा इकट्ठा होगा और उसको हम लोग फिर दोबारा डिजिटल फॉर्मेट में देखेंगे। बस फ़र्क ये होगा कि मंगल इतना ज़्यादा दूर है, अभी की बात करें तो अभी उस सिग्नल को आने में करीब 12 मिनट लगते हैं और जैसे जैसे दूरी कम या ज़्यादा होती जाएगी उसी तरह इन सिग्नल्स का टाइम भी चेंज होता जाएगा। और दूसरी बात यह है कि मंगल पर जीवन है कि नहीं है, ये क्वेश्चन को ढूंढने के लिए अभी इनफैक्ट ये यान नहीं गया। मंगलयान हमारे लिए एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन, जैसे प्रांजल ने बताया कि हम लोग ये कर सकते हैं, टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन ज़्यादा है और जो उसमें साइंस जो है उसका भी पार्ट अगर हम लोग देखेंगे, पूरे का पूरा जो पेलोड है वो करीब 15 किलो का पेलोड है, टन से ज़्यादा उसका वज़न है पूरे यान का। तो हम लोग उस पर मीथेन की जांच तो करने की कोशिश करेंगे और उसके अलावा उससे पहले जितने भी मिशन जा चुके हैं, कुछ लैंडर्स भी मार्स के ऊपर हैं, इन सब का डेटा जब इकट्ठा हम लोग एनालाइज करते हैं, फाइनली ये आने वाले दशकों में, मान लीजिए 4 या 5 दशकों में जब इंसान को वहाँ जाके रहना पड़ेगा, तब ये जितना भी डेटा हम लोग इकट्ठा कर रहे हैं वो उस समय बहुत काम आएगा। जी, हमारे साथ एस.के. ढाका जी भी हैं जो इसरो प्रोजेक्ट्स के एक्सपर्ट्स हैं। 300 दिन से ज़्यादा का वक्त लगा इस पूरे मार्स को, मंगल का अध्ययन करने में, जिसके बाद आज सफलतापूर्वक हमारी कोशिश कामयाब हो सकी। ये बताइए कि एक वैज्ञानिक होने के नाते, जैसे ये बताया भी गया है कि 12 मिनट के बाद, 12 से तकरीबन 15 मिनट का वक्त लगता है कमांड का वापस क्या रिस्पॉन्स हुआ है ये जानने के लिए। उस वक्त में क्या कुछ अंदाज़ा लगाया जा रहा था? आज ख़ास तौर से आज के दिन जब ये इंतज़ार किया जा रहा था कि सफलतापूर्वक प्रक्षेपण हुआ है नई कक्षा में, किस तरह का वो वक्त रहा था एक वैज्ञानिक के तौर पर? इनफैक्ट हमें याद है और मेरे ख्याल है देवगन जी और मैं, हम दोनों 5 नवंबर 2013 को दोनों स्टूडियो में थे और जिस दिन ये लॉन्च हुआ ये बहुत गर्व की बात थी कि वो बहुत ही सफलतापूर्वक अर्थ की कक्षा को छोड़ के सही दिशा में चल पड़ा था। लेकिन क्योंकि जो डिस्टेंस है वो इतनी ज़्यादा है और इस डिस्टेंस को कवर करने में जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जैसे अभी हम बात कर रहे थे देवगन जी, टेक्नोलॉजी का डेमोन्स्ट्रेशन बहुत ज़रूरी था। आज भारत उन ताकतवर देशों में शुमार हो गया है, हम चौथे शायद ऐसे कंट्री हैं अब कि जो ये दिखा पाए कि पहली, और सबसे बड़ी बात है कि भारत पहले ही हमारा जो शुरुआत था उसी में हमें बहुत अच्छी सफलता मिली और हमने अपना ये प्रक्षेपण जो यान था वहाँ तक हमारा पहुँच गया है। और डिस्टेंस होने की वजह से हमें करीब 300 दिन इंतज़ार करना पड़ा, जो बहुत लंबा इंतज़ार था। और बीच में जो हमारा यान था, जो लिक्विड इंजन्स थे हमारे, वो स्लीपिंग स्टेट में चले गए थे। 2 दिन पहले उसको चेक किया गया कि उसकी वर्किंग ठीक है या नहीं है, वो ठीक मिली और वो मेरे ख्याल है कुछ सेकंड्स के लिए उसको फायर किया गया था जी। और आज पूरी उम्मीद थी कि सब चीज़ें ठीक ठाक, सुबह 7:17 पे जो शुरू हुआ प्रोग्राम वो 8 बजे तक हम सक्सेस पे पहुंच गए थे। ये बड़े गर्व की बात है हम सबके लिए, साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए। और मैं आप लोगों को भी बधाई देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से ये भारतवासी हर एक, आई थिंक हम गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं आज के दिन। ये बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल गौरव का ये क्षण है कि विश्व भर के चौथे हम देश बन गए हैं और एशिया का पहला देश, और सबसे बड़ी कामयाबी कि पहली कोशिश ही हमारी कामयाब हो गई। भारत का मार्स मिशन मंगलयान ने बुधवार सुबह मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करके इतिहास रच दिया है। मंगलयान को आज सुबह मंगल की कक्षा में प्रवेश करवा दिया गया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने पहले से ही यान में कमांड अपलोड कर दी थी, जिससे वह खुद ही कक्षा में प्रवेश कर गया। मिशन मंगल के कामयाब हो जाने से भारत ये उपलब्धि हासिल करने वाला एशिया का पहला और दुनिया का चौथा देश बन गया है। पहली ही कोशिश में सफलता पाने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। पीएम मोदी भी इस ऐतिहासिक मौके पर वैज्ञानिकों का हौसला बढ़ाने पहुंचे। पाँच नवंबर 2013 को दोपहर 2:13 पर आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र से छोड़ा गया भारत का मंगलयान। 450 करोड़ की कीमत में तैयार मंगलयान ने 300 दिनों की लंबी यात्रा पूरी कर मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश करके इतिहास रच दिया, जिसने अंतरिक्ष में हिंदुस्तान की ताकत को बढ़ाया है।
मंगल की कक्षा में प्रवेश से पहले मंगलयान की गति कम कर दी गई थी। इसके साथ ही मंगलयान का रास्ता भी थोड़ा बदला गया। मंगल ग्रह की कक्षा में दाखिल होने से 3 घंटे पहले इसरो का यान कई अहम प्रक्रियाओं से गुजरा। इन प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों ने सारे कमांड 14 और 15 सितंबर को ही कंप्यूटर में अपलोड कर दिए थे। 4:17 यान में लगा शक्तिशाली कम्युनिकेशन एंटीना शुरू हुआ। 6:56 स्पेस क्राफ्ट में फॉरवर्ड रोटेशन शुरू हुआ। 7:14 यान में ऊंचाई को कंट्रोल करने के लिए थ्रस्टर्स फायर किए गए। 7:17 मुख्य इंजन चालू हुआ। 7:22 यान का कम्युनिकेशन सिस्टम पूरी तरह बंद। 7:30 इंजन के चालू होने की पुष्टि हुई। 7:41 इंजन बंद हुआ। 7:45 सभी प्रक्रियाएं पूरी। 7:47 यान से दोबारा संपर्क कायम हुआ। 8:01 मिशन पूरा होने की पुष्टि हुई। मिशन की कामयाबी के साथ ही भारत, अमेरिका, रूस, यूरोप की श्रेणी में आ खड़ा हुआ है, जो इससे पहले मंगल ग्रह तक अपने यान भेजने में कामयाब हुए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ एक्सप्रेस। देवगन जी, ये बताइए, जो साथ में 5 उपकरण जो लगाए गए हैं जिनसे हमें अलग अलग जानकारी हासिल होगी, वो किस तरह से काम करेंगे और किस तरह की जानकारी हमें हासिल होती रहेगी? उन 5 उपकरणों में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मीथेन गैस की जांच करना कि मीथेन गैस वहाँ के एटमॉस्फेयर में या सरफेस पे मिलती है कि नहीं। और जैसा प्रांजल ने पहले बताया कि मीथेन का मेन सोर्स जो हो सकता है वो एक तरह से वहाँ कोई जैविक कोई पदार्थ हो, उसकी वजह से होगा, उसी से ही मीथेन गैस की उत्पत्ति होती है। तो उसको ढूंढना, क्योंकि विजुअली और उससे बहुत पहले अगर हम लोग बात करें 1976 से, जब से वाइकिंग मिशन वहाँ लैंड किया, वहाँ पर जीवन को ढूंढने की खोज तब से जारी है, अब तक नहीं मिला हमें। उसके अलावा इसके ऊपर एक ट्राई कलर कैमरा है जो हम लोगों को उसके हाई डेफिनेशन में मार्स के सरफेस के इमेजेस देगा, जो कि ऑलरेडी हम लोगों के पास हैं, लेकिन अपना एक डेटा होना किसी भी देश के लिए बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा एक हाइमन अल्फ़ा फ़िल्टर जो है, लेमन अल्फ़ा फ़िल्टर, जो मार्स के ऊपर जो हाइड्रोजन गैस है वो किस तरह कम होती जा रही है और उसके पीछे रीज़न क्या है, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, ताकि हम लोगों को पता चले कि मार्स के ऊपर किसी समय अगर पानी हुआ करता था तो वो ख़त्म क्यों होता गया। तो ये मेन जो है इंस्ट्रूमेंट हम लोगों को ये इन्फॉर्मेशन देंगे। जी प्रांजल जी, ये समझाइए कि परसों इंजन को 4 सेकंड के लिए खोला गया था, स्पीड कम की गई थी, उसका क्या रीज़न था, कैसे आम भाषा में आप समझाएंगे? ये जो इंजन है ये 300 दिन तक बंद रखा हुआ था जी। फिर आज उसको ऑन करके 24 मिनट तक उसको ऑन रखना था और उसको अपना काम करना था, तो इसलिए उसकी एक जांच करनी बहुत ज़रूरी थी। तो 2 दिन पहले उसके जांच के लिए कुछ सेकंड के लिए उसको ऑन किया गया, थोड़े टाइम के लिए, बस वो जांच के लिए। आज 24 मिनट तक ये इंजन ऑन रख के आप सोच सकते हैं कि मंगलयान को ब्रेक किया गया। जैसे उसकी जो हाई गति थी, बहुत ज़्यादा गति थी, उसको बहुत कम किया गया, फिर वो मंगल की वो कक्षा में उसको उतारा गया। मैं एक और बात आपको बताना चाहूँगा कि जैसे हम जीवन की बात कर रहे हैं, वहाँ मंगल ग्रह पे हो सकता है नहीं, आप तो जानते होंगे जीवन के लिए जल आवश्यक है जी। और हमें ये बहुत सबूत मिला है, पिछले 40 साल से यान वहाँ जा रहे हैं और मंगल ग्रह पे बहुत सबूत मिला है कि वहाँ पे पहले जल था, भारी मात्रा में था। वहाँ पे सूखी ऐसी धाराएं मिली हैं, वहाँ के मतलब रॉक्स जो हैं, रॉक्स में हमें मिला है कि वहाँ पे
धाराएं थी पहले लेकिन अब सूख चुकी हैं। जी। तो बहुत गूढ़ सवाल ये है, बहुत महत्वपूर्ण सवाल ये है कि वो पानी कहाँ गया, वायुमंडल में जाके वो लुप्त हो गया वाष्प के रूप में, या अभी भी वो पानी है लेकिन ज़मीन के नीचे है, दबा हुआ है। और ये इस सवाल का मतलब जवाब लगाने के लिए हमने ये मंगलयान भेजा है और भी यान भेजे हैं। ये सवाल का जवाब जब मिलेगा तो वहाँ पे जीवन के लिए क्या संभव है और क्या संभव था, ये हमें और जानकारी मिल जी। कई साल पहले मतलब वहाँ पर जीवन संभव था, क्योंकि वहाँ पर ये पानी जैसे कि आपने बताया ये पाया गया है अध्ययन के दौरान। यानी जो जानकारी आप मिलेंगी इस कक्षा में लगातार चक्कर लगाने से इस यान के इन्फॉर्मेशन हमें मिलती रहेंगी, वो हमारे लिए काफ़ी अहम साबित होगी। आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहिए, हमें रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए।